चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर फाइंड कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब ये ए से बी में गया है तो पहले इसमें 3 गैप्स थी, 1 2 3, फिर 4 गैप्स हो गई, 1 2 3 4। फिर जब ये बी से सी में गया है तो 5 गैप्स हो गई, 1 2 3 4 और 5। फिर सी से डी में जब ये गया है तो 6 गैप्स हो गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब ये डी से ई में गया तो 1 2 3 4 5 6 7 गैप्स हो गए हैं। तो मतलब अब जो नया सिंबल बनेगा उसमें आठ गैप्स होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 गैप्स किस किस में है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप्स इसमें हैं। फोर्थ में 6 गैप्स हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं तो थर्ड में भी 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, फिर सेकंड में भी 2 2 4 2 6 2 8। फिर फर्स्ट में 2 2 4 2 6 2 8, इसमें ज़्यादा हो रही है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमें 80 गैप्स चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सेकंड थर्ड और फिफ्थ में से क्या आंसर होगा। तो देखिए सेकंड थर्ड और फिफ्थ में एक चीज़ देखिए आपने, जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें ये जो बाहर वाला डायग्राम है वो चेंज नहीं है, सब में अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड का सिम्बॉल्स है, मतलब जो डायग्राम है वो पहले आ चुका है। ये देखिए सेकंड वाला डी में आया है, थर्ड वाला ई में आया है, तो मतलब हमें कुछ नया चाहिए। तो नया वाले में तो जिसमें 8 ब्रैकेट्स आ रहे हैं वो तो फिफ्थ वाला है, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या सीरीज़ चल रही है। इसमें दोस्तों फिर से दो दो को जोड़े बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि ए से बी में ये वाला जो सिंबल है वो सेम है, देखिए। फिर सी से डी में ये दो सबसे शुरू वाले सेम है, तो मतलब ई के बाद में जो आएगा उसमें भी ये वाला सिंबल सेम होना चाहिए। तो देखिए ये वाला सिंबल सभी में सेम है, तो इसलिए हमें कोई कॉमन नहीं मिला। फिर देखते हैं, फिर हम लास्ट वाला फाइंड करते हैं। तो देखिए लास्ट में सर्कल है। ठीक है, तो ए में सर्कल चेंज है और बी में ये एरो बन गया। ठीक है, लेकिन सी में ये एरो ही रहा है। तो फिर ये डी में जब गया है तो फिर ये कुछ नया हो गया है, और ई में फिर ये वही डॉट ही रहा है। तो मतलब अब जो नया बनेगा उसमें ये फिर से चेंज होगा लास्ट वाला सिंबल। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो एरो आया था वो पहले नहीं आया था कभी, फिर ये जो डॉट आया वो भी इनमें पहले कभी नहीं आया है। ठीक है, ए बी सी में, मतलब अब जो नया सिंबल आना चाहिए वो भी कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि इनमें रिपीट ना हुआ हो। तो देखते हैं कि कुछ नया सिंबल किस में है। तो ये देखिए ये तो कहीं नहीं आया है, तो ये ठीक हो सकता है। ये वाला सी तो ये भी नहीं आया है अभी तक, तो ये भी सही हो सकता है। एस आया है क्या पहले, तो देखिए एस यहाँ पे आ चुका है, तो ये हमारे ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो गया। फिर ये देखिए ये वाला सिंबल ये भी नहीं आया है अभी तक, और ये जो फिफ्थ वाला है ये, तो ये देखिए ये वाला सिंबल भी आ चुका है। ठीक है, तो मतलब हमारा फिफ्थ ऑप्शन भी रॉन्ग, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन हमारे कट गए। अब देखते हैं कि इनमें क्या अनकॉमन। तो चलिए तो देखते हैं इनमें क्या अनकॉमन है। तो देखिए हम फोर्थ पोजीशन को लोकेट करते हैं क्योंकि ये तीनों में ही अलग है। तो देखिए फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, पहले फोर्थ पोजीशन पे एस था, फिर बी में ये जब ये गया तो ये फोर्थ पोजीशन पे ये चांद बना, फिर सी में ये वैसा ही चांद ही था। फिर जब ये डी में गया फोर्थ पोजीशन पे ये आधा ब्लैक सर्कल आया, फिर उसके बाद में ई में जब ये गया तो फिर से वही रहा है। तो मतलब जो नया आएगा उसमें कुछ नया आएगा, लेकिन ये जो नया आ रहा है वो पहले रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हाफ ब्लैक सर्कल पहले रिपीट हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा कट गया। फिर उसके बाद में ऑप्शन सेकंड में ये स्क्वायर टाइप है, हाफ ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले आया है क्या, तो पहले नहीं आया है। ठीक है, और उसके बाद में ये देखते हैं ये कहीं आया है क्या, तो ये भी नहीं आया है। तो अब देखते हैं हमें कुछ और फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों में। तो देखिए सेकंड पोजीशन हम इन दोनों में लोकेट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो रहा है, सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट में एक्स था, बी में यू हुआ, सी में यू ही रहा, फिर डी में स्क्वायर था, तो ई में फिर स्क्वायर ही रहा। तो अब जो नया बनेगा उसमें कुछ नया आना चाहिए जो कि पहले कभी रिपीट ना हुआ हो। तो देखते हैं कि इक्वल टू के साइन में और सी में कौन पहले रिपीट नहीं हुआ है। तो ये देखिए इक्वल टू का साइन पहले आ चुका है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग हो जाएगा और फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज़ चल रही है देखते हैं। ठीक है, तो ए से जब ये बी में गया तो एक नया ऐड हुआ है, फिर बी से सी में गया तो फिर एक नया ऐड हुआ है, फिर सी से डी में गया है फिर एक नया ऐड हुआ है, फिर डी से ई में गया है तो फिर एक नया ऐड हुआ है। और जो ऐड हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं कर्व्स, लेकिन जो पहले से है वो जैसे पहले थे उसके ऑपोजिट हो रहे हैं। जैसे ये इस तरह से था तो ये बी में इस तरह से हो गया फर्स्ट वाला, फिर सी में ये फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था, फिर डी में ये फिर से ऐसा हो गया है, फिर ई में ये फिर से ऐसा हो गया है। तो मतलब अब जब नेक्स्ट बनेगा उसमें फिर से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो पहले से है कर्व्स वो
अपोजिट हो रहे हैं। जैसे कि ये जो बी में जो ऐड हुआ था ये सेकंड कर्व, वो सी में ऐसा हो गया है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ, फिर सी से डी में जब ये गया तो ये फिर से ऐसा हो गया, फिर डी से ई में गया फिर से ऐसा हो गया। तो अब ये ई के बाद में जो ये बनेगा ये फिर से ऐसा बनेगा। तो देखते हैं कि सेकंड कर्व जो इस पोजीशन पे है वो ऐसा किस किस में बना हुआ है। तो देखिए फर्स्ट में बना है, सेकंड में नहीं है, सेकंड रॉन्ग, थर्ड में बना है, फोर्थ में बना है और फिफ्थ में भी बना है। अब देखते हैं थर्ड पोजीशन के कर्व कैसा होना चाहिए। थर्ड पोजीशन पे ये जो कर्व आया सी में वो इस तरह से था, फिर डी में जब ये गया तो इस तरह से हुआ, फिर ई में फिर ये ऐसा हो गया, तो अब ये वापस ऐसा होगा। थर्ड पोजीशन का कर्व ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में ठीक है, सेकेंड ऑप्शन तो हमारा पहले ही रॉन्ग हो गया था, फिर थर्ड में भी ठीक है, फोर्थ में भी ठीक है, फिफ्थ में गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि फोर्थ पोजीशन पे क्या आना चाहिए। सेकंड और फिफ्थ हमारे रॉन्ग है। अब देखते हैं फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ पे जो ये ऐसा आया है कर्व इस तरह से, वो ई में जाके ऐसा हो गया है, फिर अब जो नया बनेगा उसमें फिर ऐसा होगा। तो ये देखिए फर्स्ट में ठीक है, फोर्थ में ये ऐसा बना है लेकिन हमें ऐसा चाहिए तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे जो बना है उसमें डिफरेंस है या नहीं। फिफ्थ पोजीशन पे जो बने हैं दोनों के सेम है, तो इसलिए हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ पोजीशन वाले को निकालते हैं। तो देखिए जो नया सिंबल ऐड हो रहा था सिक्स्थ पोजीशन पे वो हर बार ऐसा ऐड हो रहा था, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए जो कि फर्स्ट में इस तरह से ऐड हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों जब हम ए से बी में गए हैं तो ये जो ब्लैक ब्लैक था बीच में वो बीच में चले गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में बी से सी में जब हम गए तो ये ब्लैक मार्क ऊपर चले गया है खाली जगह पे। फिर सी से डी में गए तो ये फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया है, ये देखिए। फिर सी डी से ई में जब हम गए तो ये बी वाली पोजीशन पे आ गया है। तो मतलब अब जो नेक्स्ट आएगा डायग्राम उसमें ये इस पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऐसा किस किस में है, तो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड रॉन्ग, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है क्योंकि फोर्थ में ज़्यादा हो गया है, इतना नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए ये भी रॉन्ग, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट और फिफ्थ में हमारा क्या आंसर होता है। देखिए दोस्तों थर्ड में भी ये थोड़ा ज़्यादा ब्लैकिश नीचे तक है, नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में से हमारा क्या आंसर होता है ना। अब हम फाइंड करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन हम लोकेट करते हैं, तो ये पोजीशन पे क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो इक्वल टू आया है वो इस पोजीशन से आया है, ठीक है। फिर ये इक्वल टू नीचे घुमा है अगले में, फिर ये और नीचे गया है नेक्स्ट में, और फिर ये गायब हो गया है और इसकी जगह पे ये लॉलीपॉप आ गई है। तो मतलब अब ये जो लॉलीपॉप है वो इस पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ अलग अपोजिट लॉलीपॉप बनी हुई है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ और सेकंड में सेम है। अब देखते हैं फोर्थ और सेकंड में से हमारा क्या आंसर है, ठीक है। सॉरी फोर्थ तो हमारा रॉन्ग था, देखते हैं फिफ्थ और सेकंड में से हमारा, सॉरी फिफ्थ भी रॉन्ग था ना, सॉरी ये हमारा हमारा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही था, बाकी के रॉन्ग, फिफ्थ सही था बाकी के रॉन्ग थे। तो अब हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया है, ठीक है। देखते हैं हमारे थर्ड और फिफ्थ में से क्या सही है। तो ये देखिए दोस्तों इस पोजीशन को, ये पोजीशन तो दोनों में सॉरी ये पोजीशन दोनों में अपोजिट ट्राइंगल्स वाली है, तो यही लोकेट करते हैं। तो देखिए ये जो सर्कल है ये इस पोजीशन पे गया है नेक्स्ट में, फिर ये गायब हो गया है और स्क्वायर आ गया है, फिर ये स्क्वायर इस पोजीशन पे गया है नेक्स्ट में, फिर ये इस पोजीशन पे गया है। तो अब ये जो स्क्वायर है वो इस पोजीशन पे नीचे आना चाहिए, तो स्क्वायर तो ठीक है। हमें तो अब ट्राइंगल फाइंड करना है कि कैसा आएगा। तो ये देखिए ये जो ट्राइंगल है ये इसमें सेकंड पोजीशन पे गया है, फिर नीचे आएगा इस पोजीशन पे, लेकिन ये सेम आना चाहिए क्योंकि सब में सेम ही चल रहा है ना, किसी में भी अलग थोड़ी ना चेंज थोड़ी हो रहेगा, उसका कोई दूसरा इमेज थोड़ी बन रहा है। इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज चल रही है, ये जो ए से बी में ये जो एरो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है और सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है और इस पोजीशन पे चले गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बी से सी में फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है और इस पोजीशन पे चले गया है। फिर सी से डी में ये फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है और इस पोजीशन पे चले गया है, ठीक है। उसके बाद में ये फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये फिर से इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए पहले भी ये इस पोजीशन पे था तो इसके बाद में इस पोजीशन पे आया था, तो मतलब इस पोजीशन पे सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट में ठीक है, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा,
थर्ड में भी ठीक है, फोर्थ में भी ठीक है, फिफ्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन कट गए क्योंकि ये सेम हमें चाहिए था एरो, जैसा बी में बना है वैसा ही। आपने एक चीज़ नोटिस की दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि कभी भी कोई डायग्राम अगर रोटेट हो, मतलब सेम आपको आगे चल के मिलता है इन पांचों में से, तो जो उसके आगे वाला होता है वही आंसर होता है। तो ये देखिए, जो जैसा सेम ए में बना है वैसा ही सेम टू सेम डायग्राम सारी चीज़ें ई में भी बनी है। तो मतलब अब ई के बाद में जो डायग्राम्स आएंगे वो सेम टू सेम बी वाले जैसे होंगे। तो देखते हैं कि बी के जैसे किस में बने हैं। तो हमारे सेकेंड और फिफ्थ ऑप्शन तो पहले ही कट गया था। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा है। हमें ये जो ऊपर का सिंबल है ऐसा चाहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में रॉन्ग है, फर्स्ट भी कट गया, थर्ड में ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, और जो नीचे का सिंबल है वो कुछ ऐसा चाहिए। तो अब देखिए थर्ड में ये जो अंदर वाला सिंबल है वो गलत बना है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि ये सेम टू सेम ऑप्शन बी के जैसा बन रहा है। देखिए दोस्तों, सेम टू सेम ऑप्शन बी के जैसा बन रहा है। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है और हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और किसी भी तरह के डाउट के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।